जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, अभी एक रेलवे कर्मचारी था जो कि रेलवे की ही पानी की टंकी पर सड़ गया था, लेकिन जीआरपी पुलिस ने बड़ी मशक्क़त के बाद में उसको उतार लिया गया है। और रेलवे के नेता भी हैं, रेलवे कर्मचारी नेता भी हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। और आइए मालूम करते हैं क्या घटना हुई थी, क्या घटना जैन साहब, क्या घटना थी, क्या मामला था? सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर के अधीनस्थ एक कर्मचारी है इस्लाम। यदि कोई विभागीय कोई मामले को लेकर उसने जो है कहीं अनजस्टिस हुआ या क्या हुआ, उस बात को लेकर नाराज़ होकर वो कर्मचारी जो है टंकी पर चढ़ गया। सुसाइड करने की धमकी देने लगा, भाई मैं ये करूँगा, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। समझा इसके बाद उसको उतारा गया है। अभी बातचीत चल रही है, कर्मचारी से भी बातचीत करेंगे कि बातचीत क्या है, क्या मामला है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। किस काम के लिए तैनात कर रखा उसको? कर्मचारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, गैंगमैन है, रेल की पटरियों की मरम्मत करते हैं। और सुपरवाइज़र जो हैं उनके और कर्मचारी के बीच में कुछ तनातनी का मामला है, और दोनों के तनाव के कारण ही वो जो है कर्मचारी को पहले भी कोई पहले की इस तरह की घटना होती रही है इस ऑफिस में। सुपरवाइज़र का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है कर्मचारियों के प्रति। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ चलता ही रहता है। अब वो पहले भी 2 साल पहले यहाँ एक आंदोलन हुआ था, उसमें पिलोदा में एक गैंग में एक्सपायर हुआ था। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वो भी परेशान था। हालांकि वो ड्यूटी के दौरान वो डेथ हुई उसकी, लेकिन उसने भी लिखित में पहले कंप्लेंट करने का काम किया। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं पद पर जमादार हूँ, लेकिन मेरे से गैंगमैन का काम लिया जा रहा है और मेरे से जूनियर जो आदमी है उनसे जमादारी का काम लिया जाता है। यहाँ भी ऐसे ही बता रहा है वो कर्मचारी कि मैं रोज़ाना मेरे काम को बदल दिया जाता है। कभी पेड़ काटने पे लगा देते हैं, कभी डावर पे लगा देते हैं, कभी कहीं लगा देते हैं, कहीं बदल के काम दिया जाता है। इससे मेरे को मानसिक रूप से परेशानी होती है। सब गैंगमैन एक जगह लगे हुए हैं, अपने अपने काम फिक्स हैं, सबके अपने अपने निश्चित रूट ड्यूटी है, वहाँ जाके काम करते हैं। लेकिन अभी जो है बोले मेरे को स्पेशली इस तरह का ये व्यवहार करते हैं, मेरे को डेली कहीं ना कहीं परेशान करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और जो है मेरा निवेदन है, बोले मेरे को न्याय करवाएं, और नहीं आना था मैं जो अपने जीवन में ऐसा वो बोलने का काम कर रहा है। यूनियन का तो यही कहना है कि इस तरह का मामला रेलवे के लिए दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी को परेशानी है तो बैठ के कर्मचारी और प्रशासन दोनों को बैठ के समझाइश करनी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आए कि जो है कर्मचारी इस हद पर जाके पहुँचे। पूरा परिवार है रेलवे का, सुपरवाइज़र भी हमारे हैं, कर्मचारी भी हमारे हैं। कहीं भी कोई तनाव का वातावरण है, तनाव की इस तरह की स्थिति है, रेल प्रशासन को आगे बढ़कर हमारे दूसरे जो कर्मचारी साथी हैं उनको लाकर समझाइश करने का काम करना चाहिए, और इस तरह की परेशानी नहीं हो, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने सहायक मंडल इंजीनियर गंगापुर के हैं AK जैन साहब, उनको बोलने का काम किया है कि आप इसमें कर्मचारी और पक्ष विपक्ष दोनों जो हैं दोनों को बुला के समझाइश करने का काम करें, और इस तरह की कार्रवाई नहीं करें। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसमें जो वास्तव में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का निदान होना चाहिए, और यदि इस तरह की स्थिति नहीं बनती है, प्रॉब्लम का निदान नहीं होता है, तो फिर यूनियन को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। और यदि समझाइश होती है तो हम चाहते ही हैं कि समझाइश होकर रेल चलाएं, हमारा काम है रेल चलाने का, हम कहीं अवरोध नहीं बनना चाहते। लेकिन इस तरह कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम नहीं होना चाहिए, जिसके कारण कर्मचारी बाध्य होकर अपना आत्मघात कर बैठे या इस तरह का कदम उठाए। ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है, हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है। कर्मचारी इस हद पर जाकर कदम उठाने को मजबूर है, यही कहना। और बताना चाहेंगे दर्शकों, हम जीआरपी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी और RPF के पुलिस के अधिकारी ने बड़ी मशक्क़त के बाद उसको समझाइश करने के बाद में उतार लिया गया, और अभी फ़िलहाल उसके बयान लिए जा रहे हैं। RPF और GRP के पुलिस के अधिकारी और जवानों ने उसको जो रेलवे कर्मचारी छड़ा था उसको समझाइश के बाद में उतार दिया गया। और उनके अधीनस्थ कर्मचारी में कोई ड्यूटी को लेकर, उनके कार्य को लेकर कहीं कोई मामला है, और कर्मचारी में कहीं असंतुष्ट था, इस कारण से वो जो है टंकी पे चढ़ गया। उसका कहना था कि भाई मुझे रोज़ रोज़ परेशान किया जाता है, रोज़ रोज़ ड्यूटियाँ बदल दी जाती है, मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मेरे को जैसे और कर्मचारी एक जगह आके ड्यूटी करते हैं उसी तरीके से मेरे को भी एक निश्चित ड्यूटी करी जाए। और इसके लिए वो कर्मचारी पहले प्रशासन से बात कर चुका है, लगातार सहायक मंडल इंजीनियर से, डिविजनल इंजीनियर से ऊपर भी कहने का काम किया, और यूनियन के पास भी आया, हमने भी उनको कहने का काम किया कि भाई कर्मचारी को बार बार क्यों परेशान करते हो, एक जगह लगे हुए तो वरिष्ठ कर्मचारी है। लेकिन पता नहीं क्यों क्या है, इनका जो है सुपरवाइजर जो मानने को तैयार नहीं, वो अपने मर्जी से कभी ना कभी रोज़ बदलने का काम करते हैं। अभी जिस गैंग में जिस यूनिट में वो काम करते थे,
शायद उसकी यूनिट आज चेंज करी और उसी बात को लेकर वो तनावग्रस्त हुआ कर्मचारी और टंकी पर चढ़ने का काम हुआ। अभी समझाइश के बाद उसको उतारा है। प्रशासन को बोलने का काम किया है कि जल्दी से दोनों पक्षों को बिठाकर इसकी समझाइश करने का काम करें। कर्मचारी ऐसी स्थिति में नहीं आए कि अवसाद और तनावग्रस्त होकर इस तरह का कदम उठाएं। ये बड़ा शर्मिंदगी वाली बात है रेलवे के लिए कि इस तरह का वातावरण हमारे यहाँ पूरी रेलवे, चाहे इसमें अधिकारी हो, सुपरवाइजर हो, कर्मचारी हो, सब एक परिवार की भांति रहते हैं। टीम वर्क हम लोग करते हैं। कहीं भी कोई तनाव है उसको बैठ के दूर करने का काम होना चाहिए। एक दूसरे की काउंसलिंग होनी चाहिए। समस्याएं तो समस्याओं का निदान भी होना चाहिए, कहने का काम किया है। और यह भी कहा है कि कहीं एक तरफा कार्रवाई करने का काम नहीं करें। यदि कर्मचारी के खिलाफ कोई एक तरफा कार्रवाई होती है तो यूनियन आंदोलन करने को बात होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यूनियन गैंगमैन का क्या नाम है? गैंगमैन का नाम इस्लाम खान। और IW तो ये कब से इसको परेशान कर रहा है? साल भर हो गया चल रहा है। ये इंजीनियरिंग विभाग के साथी हैं, ये ज़्यादा जानते हैं। हमारे ये साथी राजूलाल जी गुजर है, सहायक मंडल मंत्री। सहायक मंडल मंत्री जी, आप बोलिए। एक वर्ष से परेशान कर रखा उनको। कब इससे पहले वो 4 महिलाओं के साथ में काम कर रहा था, उसको वहाँ से हटा के फिर दोबारा इसी यूनिट में लाया गया प्रताड़ित करने के लिए। 1 वर्ष से उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, सुनने में आया जो टंकी पर चढ़े होते यूँ कह रहे थे कुछ तकनीकी खामियां मेरे बीच जो आ रही हैं उनका समाधान नहीं हो रहा है। उस दुर्व्यवहार को लेकर मैं इस पानी की टंकी पर चढ़ा, मौजूद थे हम। वो ADM साहब से मिला था, उसके बाद में अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया, इसलिए उसने तो पूर्व में भी समय सिंह ने भी कर्मचारियों को परेशान किया है। पूर्व में भी किया है और रेलवे के उच्च अधिकारियों ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारा दुर्भाग्य है कि जहाँ 1 सप्ताह तक गैंगमैन साथियों ने, इंजीनियरिंग विभाग के साथियों ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की कर्मचारी के प्रति। और आज शायद 6 कर्मचारी को, ऐसे सुपरवाइजर को मिली हुई है कि वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं कर्मचारी के प्रति, और इस तरह की बातें ये निकल के आती है। ये ठीक नहीं है इस तरह की स्थिति कर्मचारी के लिए कि वो अपना जीवन खत्म करने के लिए उतारू हो जाए। ये बड़ा शर्मिंदगी वाली बात है हमारे लिए तो। और हमारी कोशिश रहेगी प्रशासन के साथ में कि इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा नहीं हो। कर्मचारी और सुपरवाइजर के बीच में कई तनाव है, सुपरवाइजर और अधिकारियों के बीच में कई तनाव है, कर्मचारी अधिकारियों के बीच में तनाव है, तो उसको बैठा के मिल बैठ के उसको दूर करना चाहिए। सबको मिलकर रेल चलाने का काम करना चाहिए। तो यूनियन इस बारे में क्या एक्शन लेगी? वी विल टॉक विद GM। आज GM हमारा विजिट कर रहे हैं कोटा डिवीजन का। मैं आपको बता दूं, कोटा डिवीजन का विजिट कर रहे हैं और हम कोटा में हमारे डिविजनल सेक्रेटरी के नेतृत्व में उसको ज्ञापन देने वाले हैं GM साहब को। और इस बात को हम कहने का काम करेंगे, GM साहब के नोटिस में लाएंगे। इस तरह की घटनाक्रम गंगापुर में हुआ है और भी डिपार्टमेंटों में जहाँ है। ये जो तनाव कर्मचारियों के साथ में जो होता है, ये व्यवहार के कारण जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए सुपरवाइजरों को काउंसिल करने का काम करें, उनको थोड़ा समझाइश करने का काम करें। ये हमारा इस्लाम इस्लाम यूनियन के पास भी आया राजस्थान। तो हमारे पास नहीं है, लेकिन पहले आते रहे, जो कर्मचारी जो व्यक्ति टंकी पर चढ़े थे वो इस वक्त हमारे साथ समक्ष मौजूद हैं और जानने का प्रयास करें। सर, सबसे पहले अपना नाम परिचय दें और क्या कारण है कि आप टंकी पर चढ़े? आप किस पोस्ट पे हो? ट्रैकमैन। ट्रैकमैन कौन से विभाग में? PWI नॉर्थ ऑफिस। क्या मामला था ये? कुछ भी नहीं था, साल भर से परेशान करा, आए दिन टोर्चर करता है। कभी वहाँ लग जा, कभी यहाँ लग जा, कभी वहाँ लग जा, कभी किसी को बोलता है, कभी कोई अधिकारी को बोलता है, छोटे मोटे इसको हटाओ यहाँ से, फलाना करो, ढेंका करो। इस विषय में उच्च अधिकारियों से कोई ये साहब पास हुआ है। अगर आपको कोई समस्या थी तो टंकी पे चढ़ने का कोई समाधान थोड़ी होता है। उच्च अधिकारी को बताया आपने कोई समस्या? AN साहब पास हुआ है, उनने नहीं सुनी मेरी। AN साहब पास 6 बार हुआ है, बोले तेरे को ये प्रोग्राम नहीं देगा, विनोद जी देंगे। आपके कर्मचारी जो यूनियन के नेता उनको बताना चाहिए आपको। महेश जी अंदर बैठे PWI, उनसे मैंने बोली नहीं, यार मैं नहीं दे सकता हूँ, बदमाश आदमी है, उन्हीं माने किसी की इंचार्ज। तो उसकी इतनी बार शिकायत होने के बावजूद भी रेलवे इसको नहीं मान रहा। उसने एक आदमी तो पहले कटवा दिया इसी तरीके से तानाशाही करके तिलोदे में, नहीं मानता वो किसी की। प्रोग्राम हुआ जो 6-7 दिन तक रेलवे स्टेशन प्रदर्शन किया गया था। हाँ, किसी की नहीं मानता उसे। अब आगे इसके खिलाफ कुछ मामला दर्ज करवाया क्या? नहीं बना रहे नहीं, और बंगले के बाने खुद ने 15-15 आदमी लग रहे हैं, हम एक आदमी भारी पड़ रहा है, उसको नौकरी करने दे रहा है। जबकि रेलवे के नियम विरुद्ध 15 आदमी कहाँ लग रहे? 15 आदमी लग नहीं सकते। गैंगमैन दूध ले जावे, कोई भैंसन के चाट बाग ले जावे, साग सब्जी कोई कच्ची कर रहे हैं। किस अधिकारी का? PWI के समय सिंह खुद के लगा रखे उसने निजी काम के लिए। हाँ, सब काम करता है। निजी काम के लिए, जबकि रेलवे में तो लगा नहीं सकते निजी काम के लिए। सब चल रहे हैं, यहाँ कोई अधिकारी देख कोई नहीं सुने।
DRM भी नहीं सुन रहा है इस बात को। नहीं DRM तक तो नहीं बोली, हमने दिन से बोली सबसे। अच्छा, गंगापुर सिटी के जो उच्च लेवल के जो उच्च अधिकारी है उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं की जाती? कोई नहीं सुने साहब, बाकी कोई की मानता ही नहीं, सुने तो जगह किसी की तो मानता फिर ही नहीं। उस यूनियन से आपने यूनियन से बोल दी, महेश जी बैठे अंदर, महेश जी को बोल दी अच्छा। जो यार हम कुछ नहीं कर सकते, वो किसी की नहीं माने। पूछ लो, महेश जी बैठे हैं अंदर। तो यूनियन तो कुछ आंदोलन करनी चाहिए ना यूनियन को। तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो चंदा लेने से मतलब, चंदा ले लिया। चंदा मैं शुरू से दोनों यूनियन कटवाता हूँ, अच्छा, अपना यूनियन कटवाता हूँ, मजदूर संघ कटाता हूँ। पहले वो बैग दिए तो उन्हें बैग भी नहीं दिए, चलो हमने 500 रुपये रसीद कटा दी, जब भी बैग नहीं दिए वन समय से ही। और फिलहाल टंकी से उतार कर जो कानूनी प्रक्रिया उससे कितने बजे चले थे आप टंकी पर? की जा रही है। 8:30 बजे, और उतरे कितने बजे? 9 बजे को आधा घंटे। तो कौन आए थे आपको उतारने के लिए? अंदर भी गई नहीं। GRP थाना पुलिस गई थी। हाँ, और अपनी सिटी पुलिस कब आई? सिटी तो नहीं बुलाई है, सीएम साहब आए। अच्छा। आप देख रहे हो न्यूज़ 50 राजस्थान। फिलहाल देख रहे हैं दर्शकों, आप वो खा लिया जाएगा जो कार्रवाई शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बयान हुए हैं। प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ जो पर्सन भी यहाँ मौजूद है, प्रदेश का सबसे अरे मोबाइल तो भेजा